Hello everyone, my name is Akhandip Singh and I have cleared CDS in my very first attempt. तो when I started preparing for CDS सबसे बड़ी confusion होती थी कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं. So if you don't want to waste time on too many resources, this video is for you. Okay, so let's get started. तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने देखा जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है वो होता है साइंस का, है ना. तो साइंस के लिए बस मैंने दो बुक्स पढ़ी थी, नाइन्थ और टेंथ की एन है ना. आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बड़े अच्छे से बुक्स में ही सब कुछ नोट्स एंड ऑल बनाया था, है ना. तो ये चीज़ आपको करनी है साइंस के लिए. बस आपको बस मैं इतना बता रहा हूँ, साइंस के लिए बस आपको एन पढ़नी है नाइन्थ और टेंथ की, बड़े अच्छे से पढ़िए, है ना. हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, हिस्ट्री के लिए मैंने एक चीज़ करी थी कि स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है ना. वैसे तो सी वाले पढ़ते हैं बट स्पेक्ट्रम अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो सी और सी डी एस एन डी ए सबके पी वाई क्यूज़ आपसे ईजिली आप उसको टैकल कर सकते हैं ना. तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, है ना. उसके बाद मैंने थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी थी तीनों. और मैंने अपने आईपैड में ऐसा आप देख सकते हैं मैंने पीडीएफ कंपाइल करके डाल दी थी और फिर मैंने ऐसे जो भी नोट्स थे वो मैंने इसमें ही बनाए थे. और जो भी ये इस बार पी वाई क्यू में भी अपीयर हुआ था तो एन से ही पूछा जाता है. तो आप एक जगह कंपाइल करके पढ़ सकते हैं या फिर आप बुक्स खरीद के मार्केट में जो आती है उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं ना. तो हिस्ट्री के लिए ये दो बुक्स हो गई. ओके, सो नाउ पॉलिटी, बहुत आपको पता है पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट स्किप दिस सब्जेक्ट, है ना. इसके लिए आपको क्या करना है, बस इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी है, वो है लक्ष्मीकांत की. एम लक्ष्मीकांत सर की ये किताब आती है. ये स्पेशली तो सिविल सर्विस और पीसीएस वाले पढ़ते हैं, पीएससी वाले पढ़ते हैं, बट आप इसको पढ़ सकते हैं ना. तो ये मतलब क्वेश्चन अगर आपके मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आप इससे ईजिली आप टैकल कर सकते हो. ओके, द फोर्थ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के लिए मैंने क्या किया, ज्योग्राफी के लिए मैंने दो किताबें पढ़ी थी, है ना. वैसे लोग बोलते हैं कि ट्वेल्थ की भी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, बट फॉर मी वॉट वर्क वॉज कि मैंने 11th क्लास की ये दो बुक आती है ना, एक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन फिजिकल जो इन्वायरमेंट की किताब आती है. बस अगर आप 11th की भी ये दो बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपकी आराम से ईजिली यू विल टैकल ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ये मैंने चार सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ाई की थी. अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब है कि इन बुक्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए, देन उसके बाद आप पी वाई क्यू की तरफ जा सकते हैं ना. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको क्या करना है. मैंने आपको बताया, मैं वैसे तो आई अपलोड वीडियो ऑन इंग्लिश स्ट्रैटी में, बट इसके लिए मैंने क्या किया था इंग्लिश के लिए कि मैंने इंग्लिश के लिए दो किताबें पढ़ी थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बुक है वर्ड पावर मेडी जी की किताब है. ये मतलब ये किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना. अब इसमें बहुत सारे ऐसे वोकैब होंगे जो आपको नहीं पढ़ना है, बट अगर आप ये पढ़ रहे हो ना तो ट्रस्ट मी गाइज आप इजीली 70+ स्कोर कर सकते हो, है ना. इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रीडिंग. अगर आप इंग्लिश को अच्छे से रीड कर रहे हो तो ये चीज़ें हो जाएंगी. ब्लैक बुक आप पढ़ सकते हो फॉर वोकैब, बट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बोला था वोकैब के लिए ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़ पी वाई क्यूज़ करने, है ना. किसके, एनडीए के और सीडीएस के. अगर ये दो चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपकी 70+ मार्क्स आपके बन जाएंगे ईजिली. ओके, लास्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़ पी वाई क्यूज़. मैंने बताया कि अगर 50%, 50 to 60%, मैं बोलूँगा 50% जो चीज़ें होती हैं वो आप स्टैटिक से आप बिल्ड करते हो, है ना. और 40% जो चीज़ें होती हैं वो पी वाई क्यूज़ है. पी वाई क्यूज़ का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप ये कर रहे हैं और पी वाई क्यू अच्छे से कर रहे हैं, है ना. मैंने 14 साल की लगाई थी ईजिली. 2024 2025 अगर आप लगाते हैं तो फिर ये चीज़ें आप अच्छे से इन चीज़ों को कर सकते हैं ना. तो पी वाई क्यूज़ के लिए मैंने ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने ओसवाल सर की एक बुक्स आती है, ओसवाल बुक्स पब्लिकेशन की आती है, बड़ी अच्छी किताब है. और एक इंग्लिश के लिए मैंने ये लगाया था. बट आप इसके आंसर की पे रिलाई नहीं करेंगे, है ना. मैं आपको बताता हूँ, आप आंसर की ओरिजिनल वेबसाइट से, है ना, ओरिजिनल वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद आप पी वाई क्यूज़ करेंगे. ओरिजिनल वेबसाइट से आंसर की आपको करनी है ना, आंसर की करनी है. तो ये किताबें मैंने बताई, मैंने इतनी कम किताबों से मैंने ये पेपर निकाला है एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. सो अगर मैंने ये चीज़ की है तो आपने भी करी होगी. सो थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर टू like, share and subscribe. Thank you so much.